जय श्री राम। आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है यार। आज वीडियो में मज़ा आने वाला है ना। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप नहीं करना यार। लाइक मत करो, आप कमेंट मत करो, शेयर करो। शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आज ना मैं बात करने वाला हूँ यार उन लोगों के बारे में जो लोग सैलरीड हैं, जो अपनी डेली रूटीन में दिल्ली एनसीआर में अप डाउन करते हैं। बिजनेसमैन भी कई ऐसे हैं जो दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में काम करते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली में उनका बिजनेस है। बहुत से ऐसी हैं। तो आज बात उनके बारे में होने वाली है। आपको मालूम है दोस्त, अगर आप दिन के अंदर सिर्फ एक बार एनसीआर में जाके वापस आते हो ना, आप दिल्ली में अगर रहते हो और अगर आप एनसीआर में जाके, चाहे वो गुड़गांव है, चाहे वो गाज़ियाबाद है, चाहे वो नोएडा है, आप एनसीआर में जाके वापस आते हो तो 200 रुपये चार्ज आपसे लिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ उनके बारे में जो लोग डेली कैब यूज़ करते हैं, ओला कैब, उबर कैब और भी बहुत सारी कैब सर्विसेज हैं। तो आपको मालूम है कि आपका पर डे 200 रुपये चार्ज, अगर आप कैब यूज़ करते हो और दिन में एक बार एनसीआर का चक्कर लगाते हो ना, तो 200 रुपये गवर्नमेंट आपसे चार्ज लेती है। एक बार दिल्ली से एनसीआर में जाने का स्टेट टैक्स और एक बार एनसीआर से दिल्ली में आने का स्टेट टैक्स। दिल्ली का स्टेट टैक्स नहीं, दिल्ली का एंट्री टैक्स। दिल्ली ने तो स्टेट टैक्स का नाम ही नहीं दिया ना। दिल्ली तो खुल के लूट रही है। बाकी स्टेट्स जो है ना, यूपी है, हरियाणा है, वो स्टेट टैक्स ले रहे हैं। दिल्ली एंट्री टैक्स ले रही है। दिल्ली का कैब्स के ऊपर, कमर्शियल गाड़ियों के ऊपर इतना बुरा हाल है दिल्ली गवर्नमेंट का कि कोई भी कमर्शियल गाड़ी किसी भी एनसीआर एरिया से, किसी बड़े से बड़े हाईवे से या छोटी से छोटी गली में से भी अगर दिल्ली में एंट्री करती है तो उसको एंट्री टैक्स देना पड़ता है। अगर आप मान लो दिल्ली में रहते हो और आप अगर आज किसी काम से गुड़गांव गए हो, आपने कैब बुक करी है, आपका फेयर आपको जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 450 रुपये। इन केस एक एग्जांपल 450 रुपये, तो आपका एक्चुअल फेयर जो है ना वो 350 है। उसके अंदर 100 रुपये स्टेट टैक्स जुड़ा हुआ है। जो दिल्ली से आप हरियाणा में जा रहे हो उसका स्टेट टैक्स जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली से हरियाणा आपके लगने चाहिए थे 350, आपके लगे 450। उसके बाद आप अब हरियाणा से दिल्ली वापस आ रहे हो। आप घर तो आओगे, हरियाणा में तो रहोगे नहीं, गुड़गांव में तो रहोगे नहीं। आप किसी काम से गए थे, आपका काम खत्म हो गया, अब आप दिल्ली वापस आ रहे हो। तो दिल्ली वापस आने के लिए, अपने घर वापस आने के लिए भी आपको 100 रुपये का एंट्री टैक्स देना पड़ता है। अगर आपका तब भी गुड़गांव से दिल्ली का तब भी फेयर अगर 450 दिखाता है तो उसमें आपका एक्चुअल फेयर जो है वो 350 है और 100 रुपये जो है वो दिल्ली का एंट्री टैक्स है। समझ रहे हो घपला? समझ रहे हो घपला कितना बड़ा घपला है? करोड़ों रुपए की रोज़ की ट्रांजैक्शन है, 100 रुपये की ट्रांजैक्शन नहीं है। कोई आदमी बोलता नहीं है सिर्फ इसलिए कि यार 100 रुपये की बात है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, जिन्होंने कैब बुक किया, फेयर दिखाया 450, ठीक है यार मेरे घर तक का फेयर 450 है, चलो, बट एक्चुअली में आपका फेयर 350 है, 100 रुपये का एंट्री टैक्स है। अब मुझे ये बताओ सर कि अगर आपका डेली अप डाउन एक बार एनसीआर में होता है तो आपको मालूम है 100 जाने के 100 आने के, अगर महीने में आप डेली जाते हो तो 6,000 रुपये गवर्नमेंट आपसे, आपकी जेब में से अपने पास काट रही है। 6,000 रुपये आपकी जेब में से हर महीने गवर्नमेंट को जा रहे हैं। अगर आप डेली ट्रैवल करते हो टैक्सी से, कैब से, एक बार सिर्फ एनसीआर। जबकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से सुबह गुड़गांव जाते हैं, गुड़गांव से दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से फिर शाम को नोएडा चले जाते हैं, फिर नोएडा से यहाँ आते हैं। तो भैया 400 रुपये लग गए, 400 रुपये चार्ज लग गया एक बार आपका गुड़गांव जाने का, गुड़गांव से दिल्ली आने का, दिल्ली से फिर नोएडा जाने का, नोएडा से फिर दिल्ली आने का। और सर ये होता है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिन में 2-2 बार भी ट्रैवल करते हैं। मैं तो एक बार के ट्रैवल की बात कर रहा हूँ। 6,000 रुपये महीना आपकी जेब से कट गया। अब पहली बात तो देश को बांट दिया, राइट। हम इंडियंस तो कहला ही नहीं सकते ना, हम इंडियंस तो है ही नहीं, क्योंकि हम अपने स्टेट से, दिल्ली से
जस्ट 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर गुड़गांव में अगर हम जाते हैं तो हमसे 100 रुपये टैक्स लिया जाता है। दैट मीन्स हम दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, दैट मीन्स हम वो स्टेट हमारा नहीं है, वो स्टेट हमारा नहीं है। हमारा स्टेट सिर्फ दिल्ली है, हम सिर्फ दिल्ली वाले हैं, हम इंडिया वाले नहीं हैं, है ना। मैं एक छोटी सी बात थी ये, मैंने आपको जो समझाना था, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये नहीं है वीडियो बनाने का, ये तो है ही, हो ही रहा है। अब मेन मोटिव मेरा ये है सर, मेरा सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है ना वो कैब ड्राइवर्स को लेकर है, क्योंकि आजकल इतनी परेशानी हो रही है कैब ड्राइवर्स को। आप ये समझो सर कि आप यहाँ, अब कोई कैब आपने दिल्ली से बुक की, आप दिल्ली से जा रहे हो गुड़गांव, आपने उसको वहाँ छोड़ दिया, आपने उसको पैसे दे दिए, आपकी जेब से 100 रुपये गए, कोई बात नहीं, आपने एडजस्ट कर लिया, आपने उसको दे दिया। अब वो बंदा अपने घर आने के लिए, दिल्ली आने के लिए सर 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे वेट करता है कि उसको कोई राइड अगर दिल्ली की मिल जाए, ताकि उसको दिल्ली में एंट्री करने के 100 रुपये अपनी जेब से ना देने पड़े। चाहे उसकी माँ बीमार हो, चाहे उसके घर में कोई इमरजेंसी हो, चाहे उसकी खुद की तबीयत खराब हो रही हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, अपने घर जाने के लिए उस इंसान को वेट करना पड़ रहा है कि अगर मान लो आपने 450 रुपये का आपका राइड वो लेके गया था, अगर वो खाली वापस आ जाता है, खाली गाड़ी का भी टैक्स लेते हैं सर, दिल्ली नंबर की गाड़ी का भी टैक्स। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो यही है, दिल्ली की गाड़ी, दिल्ली नंबर की गाड़ी, दिल्ली में एंट्री करने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। क्या मजाक है भाई। अगर हरियाणा गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट्स हैं, अगर वो स्टेट टैक्स लेती हैं सर, तो वो अगर उनकी गाड़ी, उनके नंबर की गाड़ी, हरियाणा नंबर की गाड़ी अगर दिल्ली से हरियाणा आ रही है तो उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यूपी की गाड़ी, यूपी नंबर की गाड़ी अगर यूपी में जा रही है तो उसको स्टेट टैक्स देने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिल्ली नंबर की गाड़ी अगर दिल्ली में एंट्री मार रही है, चाहे वो खाली भी आ रही है, उसको 100 रुपये देने पड़ेंगे। अब सर 450 रुपये का आपका बिल बना, आप तो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, उसने आपको छोड़ दिया, आप समझो उसका 150-200 रुपये का सीएनजी लगा, उसने ये सोचा कि 100 रुपये उसका टैक्स लगा, तो उसने 300 रुपये आपसे उसके चार्ज लगे, 450 आपका बिल था, जिसमें से 60-70 रुपये ओला ने काट लिए, बचे उसके पास कितने, 60-70 रुपये बचे सिर्फ। अब वो अपने घर जाने के लिए बेचारा उसको 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं अपने घर कैसे जाऊँ। आप आजकल देख रहे हो ना कैब, जब भी आप कैब बुक करते हो वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं सर जाना कहाँ है। उसका रीज़न यही है कि सर आप बोलो गुड़गांव जाना, वो कैंसिल कर देंगे, या आपको रिक्वेस्ट करेंगे भैया हमारी कैब कैंसिल कर दो। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो लोग परेशान हैं इन चीज़ों से। उनको 60-70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये बचने हैं, जिसमें वो दिल्ली में अपने घर जाने के लिए दोबारा उनको टैक्स देना पड़ेगा, सीएनजी उनकी दोबारा लगेगी, तो वो तो लॉस में गए, उनका तो नुकसान हो गया। इन केस वो गुड़गांव में किसी राइड का वेट कर रहा है और उसको फ़ोन आ गया कि यार उसकी मदर का कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, बेटा घर आ जा। क्या करेगा? कितने पैसा कमा रहा है कैब वाला, जो वो वहाँ से खाली हाथ भागेगा घर के लिए। अच्छा ठीक है, चलो सारी चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि सर आपने अगर टैक्सीज लेने हैं तो क्या गुंडागर्दी से लोगे? गुंडागर्दी से लोगे? आप कोई भी बॉर्डर दिल्ली में एंट्री करने के लिए देख लो, इन्होंने तो दे दिया ना उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि हमें हर महीने इतना पैसा दे दो, कितना टैक्स आए तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, कितना खर्चा है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है? आप अगर दिल्ली एनसीआर में या आउट ऑफ दिल्ली अगर सफ़र करते हो ना, तो आपने देखा होगा बॉर्डर्स के ऊपर सर इतनी लंबी लंबी लाठियाँ लगे खड़े होते हैं, 8-8, 10-10 लोग, और जो टैक्सी वाला विदाउट टैक्स दे के एंट्री करने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, उसकी साइड मिरर तोड़ दिया जाता है, उसका शीशा तोड़ दिया जाता है, उसकी गाड़ी पर लठ बजा दिए जाते हैं। क्यों? गुंडागर्दी है। अगर वो आपको टैक्सी में ना जा रहा है तो सर उसका नंबर नोट करो, उसका चालान भेजो, उस पर केस करो, उसको उठा लो, उसको बंद कर दो। मारपीट का क्या मतलब है? लाठियाँ चलाने का क्या मतलब है? मतलब गुंडागर्दी कर रहे हो सब, साफ खुली गुंडागर्दी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सर दिल्ली नंबर की गाड़ी को अपने घर जाने के लिए इंसान को टैक्स देने की क्या ज़रूरत है? मुझे ये समझाओ। अपने ही घर जाने के लिए इंसान को टैक्स देने की क्या ज़रूरत है? वो क्यों टैक्स देगा?
किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आप अगर आप उनसे बात करो ना, वहाँ पे जितने भी इनके वो टैक्स कलेक्टर खड़े होते हैं जो कलेक्ट करते हैं सारा टैक्स, उनसे बात करो कि भाई मेरी दिल्ली नंबर की गाड़ी है, मैं क्यों टैक्स दूँ? तो कहता भैया मुझे नहीं पता, टैक्स तो देना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी। वो 8-10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं लंबी लंबी लाठियाँ लेके और डराते हैं। आप देखो दिल्ली के किसी भी बॉर्डर पे देखो, ऐसे ही हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है सर कि पहली बात तो टैक्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिल्ली नंबर की गाड़ी क्या है सर? वी आर इंडियंस। तो टैक्स तो मेरे ख्याल से किसी भी स्टेट में जाने के लिए आप कमर्शियल, आपका बाकी लोगों पे तो बस चलता नहीं है। आपको ये लगता है कि हम सब पे अगर टैक्स लगा देंगे, अगर हम प्राइवेट गाड़ियों में भी टैक्स लगा देंगे तो हल्ला बोल हो जाएगा। कमर्शियल गाड़ी वाले आप लोगों से डरते हैं। कमर्शियल गाड़ी वाला हमेशा रास्ते पे उतरने से पहले डरता है कि यार कभी पुलिस वाला ना रोक ले, कोई वो ना हो जाए, कोई ये ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो जाए, कोई वैसा ना हो जाए। कमर्शियल गाड़ी को आप लोगों ने दबा के रखा हुआ है, चाहे वो कैब हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो ट्रॉला हो, चाहे वो कुछ भी हो, येलो कलर की प्लेट होनी चाहिए। वो दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकता जब तक वो पैसे ना दे। और 100 रुपये की बात तो मैं कैब की कर रहा हूँ सर। ट्रक की, ट्रॉला की, बड़ी बड़ी गाड़ियों की तो टैक्सीज ही बहुत हैं, उनकी तो एंट्री 500-500 हज़ार रुपये हैं। तो आप ये समझाओ, मैं अभी कैब ड्राइवर की बात कर रहा हूँ कि कैब ड्राइवर कितने पैसे दिन के अंदर कमा रहा है? आप बताओ मुझे, कितने पैसे दिन के अंदर कमा रहा है कि वो अपने घर जाने के लिए आपको 100 रुपये दे के जाएगा, और अगर नहीं देगा तो आप उसको लाठियाँ मारोगे। और अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर डालो और सर्च कर लो कि आपके बॉर्डर्स पे हो क्या रहा है। आप सर्च करो, आपको बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी मिलेंगी जिसके अंदर आपके रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ पे टैक्स कलेक्टर्स हैं वो लाठियाँ बजा रहे हैं। किसी का गाड़ी का साइड मिरर तोड़ दिया, किसी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी को गाली दे दी, किसी को थप्पड़ मार दिया। ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है सर? आपको क्या लगता है कि कमर्शियल कैब वाले हैं तो उनके पीछे बोलने वाला कोई नहीं है? पहली बात तो दिल्ली के अंदर दिल्ली नंबर की गाड़ी को एंट्री करने के लिए एंट्री टैक्स नहीं देना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए आपको। ये गलत चीज़ है। दिल्ली नंबर की गाड़ी है, मेरी अपनी दिल्ली नंबर की गाड़ी है, मान लो मेरे पास येलो प्लेट की गाड़ी है, तो क्या मैं अपने घर नहीं जा सकता? मेरे को अपने घर जाने के लिए आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा? क्यों देना पड़ेगा सर? इसका कोई जवाब है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी कोई उच्च अधिकारी, कोई दिल्ली का उच्च अधिकारी अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है तो इसके ऊपर काम करो सर, इसके ऊपर काम करो। इतना खून मत चूसो लोगों का। ये ठीक है कि आप कैब ड्राइवर अगर कोई उसके पास कस्टमर है, कस्टमर का पैसा कटता है, कैब ड्राइवर का नहीं जाता है, कस्टमर का जाता है, कैब ड्राइवर का कुछ नहीं जाता है। लेकिन कैब ड्राइवर का सर, कस्टमर का तो जाता है ना, पैसा तो है ना, पैसा तो पैसा ही है ना। कस्टमर को पेट से तोड़ के तो ला नहीं रहा ना, आम आदमी को पेट से तोड़ के पैसा तो नहीं ला रहा ना। जिसका 250 रुपये या 350 रुपये बिल होना चाहिए, उसका 100 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करके 450 रुपये बिल बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है सर? पेड़ पे तो पैसे नहीं उग रहे। आज के टाइम पे तो हर बंदा बहुत मेहनत करके अपना घर की रोटी चला रहा है, और आप 100 रुपये करके दिन के अंदर लाखों रुपए इकट्ठा कर रहे हो, करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहे हो। कितनी कमर्शियल गाड़ियाँ आती हैं आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। कितना पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो आपको पता है। दिल्ली के कितने बॉर्डर्स हैं, हर जगह से आप लोग पैसा लेते हो। दिल्ली के अंदर गाड़ी घुस ही नहीं सकती येलो प्लेट नंबर बिना पैसा दिए। तो सर मेरे हिसाब से कोई टैक्स नहीं बनता, किसी भी तरीके का टैक्स नहीं बनता। अगर आपने हरियाणा नंबर की गाड़ी दिल्ली में आ रही है, स्टेट टैक्स लगाना है वो आप लगाओ। यूपी नंबर की गाड़ी दिल्ली में आ रही है, स्टेट टैक्स लगाना है वो आप लगाओ, जैसे बाकी स्टेट लगा रहे हैं। बाकी स्टेट भी तो लगा रहे हैं ना सर। हरियाणा नंबर की गाड़ी अगर दिल्ली आती है मान लो, तो दिल्ली से अगर वो वापसी अपने हरियाणा जा रही है तो कौन सा टैक्स देना पड़ता है उसको? नहीं देना पड़ता। सेम यूपी के साथ है, सेम हर स्टेट के साथ है। लेकिन दिल्ली के साथ, दिल्ली नंबर की गाड़ी अगर गुड़गांव आ गई, उसको वापसी दिल्ली आना है तो उसको पैसे देने पड़ते हैं सर, उसको टैक्स देना पड़ता है। चाहे वो खाली गाड़ी है, वो बिना टैक्स दिए एंट्री नहीं मार सकता। तो ये तो खुल्लम खुल्ला लूट रहे हो, इतना खुला लूट रहे हो आप लोग। आप लोग क्या सोच रहे हो कि तानाशाही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ भी जो मर्जी चलाते जाओगे आप लोग। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को बंद करो, बिल्कुल बंद करो। सबसे पहले वहाँ से गुंडे हटाओ। आपके पास ऐसे गैजेट्स होने चाहिए, आपके पास ऐसे कैमराज होने चाहिए जो बिना टैक्स दिए, अगर कोई दूसरे स्टेट की गाड़ी अगर बिना टैक्स दिए अगर दिल्ली में एंट्री मारती है, आप उसका नंबर नोट करो, उसका चालान उसके घर भेजो, जो मर्जी करो वो कर सकते हो आप। गुंडागर्दी तो नहीं कर सकते ना सर, लाठियाँ तो नहीं चला सकते। एक ही गाड़ी के आगे 10-10 लोग लाठियाँ लगे खड़े तो नहीं कर सकते। ये तो गलत है। ये तो आप भी मानोगे और मैं भी मानता हूँ और सारी दुनिया मानती है कि ये गलत है।
अगर कोई इंसान विदाउट टैक्स दिए कोई दूसरे स्टेट की गाड़ी, पहली बात तो दिल्ली स्टेट की गाड़ी दिल्ली में एंट्री करने के लिए टैक्स नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आप वर्क करो। और अगर दूसरे स्टेट की गाड़ी को अगर आपने स्टेट टैक्स लगाना भी है, अगर आपको लगता है कि वी आर नॉट इंडियंस, हम दिल्ली वाला दिल्ली का है, यूपी वाला यूपी का है, बिहार वाला बिहार का है, तो आप ऐसा मान लो भाई साहब, अगर आपने स्टेट टैक्स लगाना भी है, अगर यूपी की गाड़ी कोई दिल्ली आ रही है, इन केस अगर वो विदाउट टैक्स दिए एंट्री कर रही है, तो सर आपका काम बनता है उसकी गाड़ी का नंबर नोट करके उसको चालान भेजना, बजाय इसके कि आप गुंडे खड़े करके उसको पिटवाओ, उसकी गाड़ी तोड़वाओ, ये गलत है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसके ऊपर काम करो सर, प्लीज़। थैंक यू सो मच।